नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपके साथ पल्लवी और आप देख रहे हैं लोकतंत्र मिरर। आज हम बात करेंगे नागपुर के एक ऐसे व्यक्ति की जिनको है अनोखा शौक। नागपुर के जयंत तांदुलकर को बॉटल आर्ट्स कलाकृति का शौक है, यानी वह बॉटल्स के अंदर छोटी छोटी वस्तुएं बनाते हैं। और सबसे खास बात तो यह है कि उन्होंने दुनिया का सबसे छोटा चरखा बनाया है और इसी के साथ इंडिया बुक ऑफ रिकॉर्ड में उनका नाम भी दर्ज किया गया है। तो चलिए जानते हैं इसी संदर्भ में जयंत तांदुलकर से। बचपन से अलग अलग लकड़ियों की छोटी छोटी प्रतिकृतियाँ बनाते आया वो, और मुझे एक अलग प्रकार का वो शौक है। उसी प्रकार मैंने एक बार एक अखबार में एक इश्तेहार देखा था, उसमें एक लेडीज को बॉटल के अंदर दिखाया था, और वैसे मुझे कल्पना मेरे दिमाग में है कि अपने बॉटल के अंदर कुछ तो ऐसे बना सकते हैं या बनाना चाहिए। और एक शुरुआत करके मैंने एक सबसे पहली बार एक खटिया बना के देखा वो, और बॉटल के अंदर वो मेरा काम सक्सेस हो गया। और वही से मेरी एक शुरुआत हो गई कि बॉटल के अंदर अलग अलग प्रकार की कलाकृतियाँ बनाने की। उसमें से मैंने सबसे पहले, फिर उसके बाद मैंने पेन स्टैंड बनाया, माचिस के अलग अलग बॉक्स डाले, बहुत से ऐसे कलाकृतियाँ, जैसे ताजमहल भी बनाया मैंने अंदर। ऐसे अलग अलग प्रकार की बहुत सारी कलाकृतियाँ बनाई। इसमें ऐसा होता है कि काम के ऊपर अपना समय कितना लगता है वो डिपेंड है। जैसे क्रिटिकल काम है तो उसमें समय ज़्यादा लगता है, कभी कभी बहुत जल्दी भी हो जाता है। समय का कुछ निश्चित अनुमान नहीं रहता, लेकिन पेशेंस से बहुत लगता है, क्योंकि कभी कभी अंदर बनाई हुई चीज़ें जो रहती है वो टूट भी जाती है, बिगड़ भी जाती है, तो पूरा अपना काम खराब हो जाता है। इसमें कांच की बोतल कहीं भी ब्रेक नहीं करते। जो कांच के बोतल का जो मुंह होता है उसी से अंदर अपने तार के बने हुए औजार रहते हैं, साइकिल के स्पोक हो गए, कैलेंडर के तार हो गए, या जो भी ऐसे तार वगैरह, उसके वक्त पर जो काम के हिसाब से औजार बना के वो काम करना पड़ता है। इसमें तो बहुत सारी मेरी ऐसी कल्पनाएं हैं दिमाग में, और अभी बनाने का वो क्या बोलते सामग्री भी तैयार है। जैसे मुझे अष्टविनायक की सब प्रतिकृतियाँ अंदर बनानी है, और भी बहुत सारे ऐसे है दिमाग में कि ये बनाना है वो बनाना है, ऐसे दिमाग में सब ऐसे रेडी है। समय और वक्त पर सब क्या बोलते अपने कार्यकाल पर डिपेंड रहता है कि अपने को। इसमें ऐसा है कि एक अपना जॉब है, अपनी जीविका होता है, जिस पर अपन क्या बोलते उपजीविका होता है, उपजीविका जिस पर अपन अर्निंग सोर्स जो रहता है। लेकिन ये शौक है अपने जीने का एक ये रहता है, जरिया रहता है। पर जो भी अपने शौक है, छंद जिसको बोलते हैं अपन, इसके माध्यम से अपन अपना लाइफ टेंशन फ्री बना सकते हैं। और इसके लिए अपन समय देना बहुत जरूरी रहता है, नहीं तो अपन सिर्फ अर्निंग सोर्स के पीछे यदि लगे रहे तो अपन अपने क्या बोलते हैं वो टेंशन में अपनी लाइफ बनी रहेंगी। तो माइंड को फ्री करना है तो अपने को ये अपने शौक के लिए, अपने छंदों के लिए समय निकालना ही निकालना पड़ता है। कोई भी जो छंद शौक है वो अपने को एक विशेष प्रकार का आनंद देता है। तो अपनी जो भागदौड़ की ज़िंदगी है आजकल, तो इसमें कई अपने दिमाग को, अपने बॉडी को स्थिर करने के लिए एक विलक्षण आनंद मिलता है इस शौक से, छंदों से। तो अलग अलग प्रकार के शौक छंद पाल सकते हैं, जैसे डाक टिकट कलेक्शन, मिनी कॉइन कलेक्शन है, अलग अलग प्रकार के वस्तुओं के संग्रह का कलेक्शन है, ये सब अपन कर सकते हैं। तो इसमें जरूरी नहीं कि बॉटल आर्टी करे या कुछ, जिसको जिस प्रकार का शौक जमता है, यानी छंद जमता है, संग्रह जमता है, वो करने से अपनी मेंटली आदमी उसमें लगा रहता है, और बाकी भाग दौड़ की इसमें से वो थोड़ा निकल के अपने लाइफ को एक शांति से जीने का एक जरिया उसको मिल सकता है उसके माध्यम से। और सबने एक जीने का जो आनंद है उसमें मिलता है अपने को, तो इसलिए सबने इसके तरफ थोड़ा सा दौड़ना, क्या बोलते हैं अपना एक लगाव रखना चाहिए हर प्रकार के शौक के तरफ। और उसमें बहुत सारे और दूसरे भी शौक है, गार्डनिंग है, बर्ड वाचिंग है, फोटोग्राफी है, बहुत अलग अलग प्रकार के शौक है। ऐसे जरूर नहीं कि बॉटल आर्टी करे या कोई क्रिएशन करे, जिसको जो अच्छा लगे, जिसको जो अच्छा लगे वो सब करे। लेकिन एक शौक या छंद ये जरूरी है आदमी को आदमी का अकेलापन दूर करने के लिए, भागदौड़ की ज़िंदगी में से एक सुकून की लाइफ जीने के लिए बहुत जरूरी रहता है। यह थे
हमारे साथ जयंत तांदुलकर, जिन्होंने बॉटल आर्ट्स की कलाकृतियों में कई सारी वस्तुएं बनाई है और इसी के साथ हमें उन्होंने बॉटल आर्ट्स की सारी जानकारी दी है। तो आपको इनकी कला कैसी लगी हमें जरूर बताइए और देखते रहिए लोकतंत्र मिरर।